वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर फील्ड। स्वागत है आपका दोस्तों हमारे चैनल में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑपरेटर। पाइथन में क्या है हमारा टॉपिक? ऑपरेटर। अब हम इससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो पाइथन के पेपर में M3 मॉड्यूल में 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। तो फिर हम अपना क्वेश्चन पहले स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मेरा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? व्हिच ऑपरेटर कॉल्ड इंटीजर डिवीजन। तो हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है, जो हमारा फ्लोर डिवीज़न होता है उसी को हम लोग इंटीजर डिवीज़न के नाम से जानते हैं। जो फ्लोर डिवीज़न होता है वो डबल फॉरवर्ड स्लेश से लिखा जाता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हिच ऑपरेटर प्रेसिडेंस इज हाई। इनमें से कौन से ऑपरेटर का प्रेसिडेंस हाई है? ऑप्शन ए है एंड ऑपरेटर, ऑप्शन बी है और ऑपरेटर, ऑप्शन सी है प्लस ऑपरेटर एंड ऑप्शन डी है जो है यहाँ पे ये बैकवर्ड स्लेस लगा हुआ है, ना कि कोई ऑपरेटर है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी। जो हमारा अर्थमेटिकल ऑपरेटर होता है इसका प्रेसिडेंस हाई होता है। ठीक। तो ऑप्शन सी इसका क्या है? करेक्ट है। ठीक। अगले क्वेश्चन जो है हमारा, व्हाट आर आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। हमारा जो अगला क्वेश्चन है इसका आउटपुट क्या होगा? ठीक। तो फिर यहाँ पे ध्यान दें कि यदि हमारे क्वेश्चन में यदि एक्सपोनेंट यानी पावर वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक, उसमें केवल और केवल पावर ऑपरेटर है और सबसे आगे वन लिखा हुआ है, तो उसका आउटपुट जो होगा वो वन ही आएगा। क्यों? क्योंकि यदि अगर हम यहाँ पे, जब हम जानते हैं कि जो हमारा पावर ऑपरेटर होता है यदि इसका प्रेसिडेंस सभी मतलब आ जाते हैं तो सेम होता है, तो ये राइट टू लेफ्ट के बजाय लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट चलता है। ठीक। तो फिर यहाँ पे 2 के पावर 5 जो आएगा वो 4 का पावर होगा। इसी प्रकार 1 का पावर जो कुछ भी आएगा वो सब होगा, और 1 का पावर चाहे जो हो, आउटपुट जो होता है 1 आता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा। ठीक। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे हमारा क्या है क्वेश्चन? व्हाट आर द करेक्ट आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। यहाँ पे आप देख रहे हैं एस इजक्वल टू टू, यहाँ पे क्या लिखा है? 2 डबल स्टार 3। ठीक। सबसे पहले ये सॉल्व होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है? पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस लगा है। और फिर 2 के पावर 3 मीन्स 2 के पावर 3 मीन्स 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 3 टाइम। अब हम जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, और 8, अब यहाँ पे जो हमारा 8 आएगा उसके पावर क्या है? 8 के पावर 0 मीन्स कोई भी यदि किसी भी नंबर का पावर 0 हो तो उसका आउटपुट क्या आता है? 1 आता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। ठीक। ऑप्शन सी क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वो क्या कह रहा है? व्हाट आर द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड इफ ए इज इक्वल टू 5 एंड बी इज इक्वल टू 3। तो फिर एस इज इक्वल टू यहाँ पे दिया क्या है? ए ग्रेटर देन बी। ए ग्रेटर देन बी यानी 5 जो है बड़ा है 3 से। ठीक। तो ये कंडीशन पहले ही ट्रू हुआ, लेकिन हम यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाए इसलिए हम सबसे पहले पैरेंथेसिस वाले को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है? बी ग्रेटर देन ए। 3 5 से बड़ा है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगी ये कंडीशन। तो ये जब फॉल्स होगा तो इससे पहले क्या लगा है? नॉट ऑपरेटर लगा है। ठीक। अब नॉट ऑपरेटर यदि स्टेटमेंट ट्रू है तो उसे फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। तो यानी यहाँ पे हमारा कंडीशन क्या है? फॉल्स है, इसलिए इसे क्या बना देगा? वो ट्रू। तो फिर ये क्या हो जाएगा? कंडीशन यहाँ पे ट्रू। तो यहाँ पे ये इतना टोटल क्या हो गया? ट्रू हो गया। ठीक। अब यहाँ पे इससे पहले एंड लगाया, उससे पहले क्या था कंडीशन? 5 ग्रेटर देन 3। तो ये भी ट्रू था, और बीच में एंड लगा है, और फिर क्या है? ट्रू है कंडीशन। तो यानी ट्रू एंड ट्रू क्या होता है? ट्रू होता है। तो फिर हमारा जो आउटपुट होगा वो क्या हो जाएगा? ट्रू। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वो क्या है? व्हाट आर द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। यहाँ पे ए इक्वल टू 90 मॉड्यूलो -3 दिया हुआ है। अब इससे आप एक तरीके से अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में माइनस लगा है, आप इसे सबसे पहले आप जहाँ पे आंसर लिखेंगे वहाँ पे एक माइनस लगा लीजिए। ठीक। उसके बाद में इस माइनस चिन्ह को यहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए। किस पे? न्यूमिनेटर में। तो ये हो जाएगा -19। ठीक। अब आपको +3 से क्या करना है? भाग करना है।
अब +3 से जब आप भाग करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा 19 है वो 3 से बहुत छोटा है, तो हम इसलिए इसे निगेटिव टाइम में पढ़ेंगे। तो 3 सत्ते 21, तो ये हो जाएगा -21। तो अब हम जानते हैं जो भाग होता है इसमें साइन चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा प्लस, तो 21 में से 19 जाएगा, अब कितना बचेगा 2। अब हमारा मॉड्यूलो कितना आया 2 आया, और मैंने पहले ही बताया था कि आप माइनस पहले से लगा लीजिए, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा। ठीक, ये मैंने अपने कोई इसे मन से नहीं बताया, ये मत सोचना, ये एक तरीका है जिससे आपको फॉलो करना है। ठीक, अब यहाँ पे जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, व्हाट आर द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। ठीक, तो अब उस अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, ए जॉर 3। तो हमें सबसे पहले जॉर ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर को समझ लेना चाहिए। इसमें जो होता है सिमिलर इनपुट, जो हमारा सिमिलर इनपुट होता है, मान लीजिए एक्स एंड वाई क्या है, 2 इनपुट है। पहला, यदि कोई 2 इनपुट सिमिलर हो, यानी 1 1 हो या 0 0 हो, तो उसका आउटपुट क्या आएगा 0 0। ठीक, क्या आएगा दोनों 0 0, ये क्या हो जाएगा रिजल्ट। ठीक, और यदि कोई दोनों में से डिफरेंट है, एक 0 1 या 1 0 है, 0 1 या 1 0 है, हाँ, तो उसका आउटपुट 1 आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले 5 का बिटवाइज ऑपरेटर निकालिए। तो 5 का जो बिटवाइज होगा, बाइनरी नंबर होगा, सॉरी, वो होगा 0 1 0, नहीं सॉरी, 0 0 1 0 1, ये होगा। ठीक, क्योंकि हम 4 बिट में कम से कम लिखते हैं। और हमारा जो 3 का बाइनरी नंबर होगा 0 0 0 1 1। अब हम यहाँ पे देखेंगे हमारा जो सिमिलर होगा, सिमिलर इनपुट होगा, वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, 1 1 यहाँ पे है सिमिलर, तो ये 0 हो गया। ठीक, ये डिफरेंट है, 0 और 1 है, तो ये 1 हो जाएगा, और ये डिफरेंट है तो ये भी 1 हो जाएगा, और आगे जो 0 0 ये भी 0 ही रहेगा। ठीक, तो ये कितना आया 1 1 0। जब हम इसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, जब इसे हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हम अपना सीरीज बनाएंगे 1 2 4 8। जहाँ जहाँ पे 1 है हम उसे उसे ऐड कर लेंगे, तो 4 के नीचे 1 है और 2 के नीचे 1 है, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्या होगा 6 होगा। ठीक, करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा यहाँ पे 6 होगा। तो हम यहाँ पे ऑप्शन बी पे टिक मारते हैं। ठीक, हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। ठीक, यदि 3 एंड 5 लिखा हुआ है, क्या 3 एंड 5, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या आएगा, तो यहाँ पे ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। जब दोनों कंडीशन ट्रू होते हैं तो हमारा जो यहाँ पे एंड ऑपरेटर, ये डिपेंडेंट किस पे हुआ 45 पे ना, क्योंकि हमारा जो पहला आउटपुट था वो तो ट्रू था, और जब वो ट्रू ठहरा तो फिर हम यहाँ पे इस पे ही डिपेंडेंट हो जाएगा 45 पे। तो फिर अगर 45 भी ट्रू है तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा, मतलब वहाँ पे जो प्रिंट करेगा वो 45 होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा होगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक, अब यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो और ऑपरेटर कह रहा है। अब यहाँ पे हमारा जो और ऑपरेटर का फंडा होता है वो क्या होता है, सिंपल, यदि कोई भी इनपुट 1 है, यदि कोई भी इनपुट 1 है, ठीक, तो फिर वह ऑब्वियसली 1 ही होगा। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं पहला ही इनपुट यहाँ पे ट्रू है, ठीक, दूसरा इनपुट भी ट्रू है, तो पहला इनपुट अगर ट्रू है तो वही रिजल्ट आएगा, तो इसका क्या आउटपुट हो जाएगा 1। तो इसका ऑप्शन ए भी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या कर रहा है, व्हाट आर द करेक्ट आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। हमने यहाँ पे एक प्रिंट फंक्शन के अंदर 6 को राइट शिफ्ट किया है 1 टाइम, फिर एंड लगाया है कीवर्ड, मतलब एंड यहाँ पे हमने प्रॉपर्टीज लगाई है। उसके बाद में यहाँ पे हमने अगले लाइन पे प्रिंट क्या किया है, लेफ्ट शिफ्ट 5 को क्या किया लेफ्ट शिफ्ट 1 टाइम। ठीक, तो अब शिफ्ट ऑपरेटर को अच्छे से पहले समझ लिए। जो हमारा सबसे पहले जो हमारा नंबर दिया हुआ है 6, इसे हमें क्या करना है
लेफ़्ट शिफ्ट करना है, वो भी कितना 1 टाइम, ठीक। तो फिर हम सबसे पहले 6 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक सीरीज होती है, हम इसे फॉलो करते हैं। जिसको ऐड करने पे वो नंबर आ जाए उसको हम 1 कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारा जो 6 है उसे किस किस को ऐड करने पे मिलेगा, 4 एंड 2 को, और बाकी क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ठीक। तो आपको इतनी बातें क्लियर आई होंगी। तो फिर मतलब हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, 1 1 1 0, ठीक। अब यहाँ पे हम इसे डिब्बा बना देते हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। हमें क्या करना है, एक शिफ्ट करना है लेफ्ट में, यानी हमें एक डिब्बा आगे मूव कर देना है, ठीक। तो हम सबसे पहले कि मतलब यहाँ पे नीचे एक डिब्बा बनाएंगे अच्छे से कि जिससे आपको समझ में आए। अब हम इसमें क्या करेंगे, एक शिफ्ट आगे करेंगे, तो ये 1 शिफ्ट आगे करेंगे और जो पीछे स्पेस बचेगा उसमें 0 क्या कर देना है, फिल कर देना है, ठीक। तो यहाँ पे कर दिया 0 फिल। अब ये नंबर कितना हो गया, यहाँ पे हम पहले सीरीज बनाएंगे तो 1 2 4 8, तो 8 4 कितना होता है, 8 4 कितना होता है। और सॉरी, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, मुझसे भी गलती हो गई। ये हमारा राइट शिफ्ट नहीं करना है बल्कि लेफ्ट, सॉरी, हाँ, इसे लेफ्ट शिफ्ट करना है, मैंने गलत बोल दिया। हमारा जो यहाँ पे 6 है इसे राइट साइड में 1 शिफ्ट करना है, तो हम पहले 6 लिखेंगे और इसे क्या करेंगे, 1 शिफ्ट करेंगे, यानी इसे राइट साइड में मूव करेंगे। तो हम जब हम इसे आगे मूव करेंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, 1 बिट मूव हो जाएगा, तो ये जो 0 है वो बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा और पीछे आगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। तो फिर जब ये होगा तो ये हमारा कितना कहलाए, ये बाइनरी में क्या लिखा होता है, और फिर इसे जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो एक इसके फॉर्म में आता है, 3 नंबर जो हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑप्शन ABCD 3 दिया हुआ है। इसके बाद में आप एंड स्पेस का यूज करेंगे तो यहाँ पे ये, और फिर इसी प्रकार जब आप यहाँ पे लेफ़्ट शिफ्ट करेंगे तो 5 जो होता है, जब 1 शिफ्ट किया जाएगा तो 5 का बाइनरी नंबर आप इस प्रकार देख सकते हैं। जो 5 का बाइनरी नंबर होता है 0 1, इस प्रकार तो होता है 1 2 4, तो 5 हो जाएगा, ठीक। जब आप इसे लेफ़्ट शिफ्ट करेंगे तो ये आगे एक और हो जाएगा, ठीक, लेफ़्ट शिफ्ट में, तो ये हो जाएगा 1 0 1 0। 8 और 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक। तो फिर ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वो क्या कह रहा है, व्हाट आर द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। क्या कह रहा है, इस आउट कोड का मतलब आउटपुट क्या होगा। यदि यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे जो आप टिल्ड देख रहे हैं, यदि ये सिंबल आ जाए तो हम लोग जो हमारा फार्मूला होता है -x इक्वल टू माइनस वो नंबर एंड -1, तो ये -6 -1 क्या हो जाएगा, -7। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, एकदम करेक्ट, ठीक। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या कह रहा है, व्हाट आर द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। प्रिंट के अंदर बूल फंक्शन का यूज किया और फिर उसके अंदर 0 लिखा है, तो हमारा जो बूलियन में होता है जितने भी 0 होते हैं वो फॉल्स होते हैं, क्या होते हैं, फॉल्स होते हैं। एंड जितने भी नॉन जीरो होते हैं वो ट्रू होते हैं, तो हमारा जो प्रिंट के अंदर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ऑप्शन डी इसका क्या है, करेक्ट है। हमारा जो 9वां क्वेश्चन है वो 9वां क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। यहाँ पे हमें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, हमें इसका क्या बताना है, आउटपुट बताना है, ठीक। तो यहाँ पे ए इक्वल टू में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 8 मॉड्यूलो -2 इंटू 2 + 4। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रेसिडेंस देखना है हमें, सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस किसका है यहाँ पे, मॉड्यूलो का। उसी के साथ में मतलब मल्टीप्लिकेशन का भी जो होता है वो भी सेम होता है, तो मल्टीप्लिकेशन भी हो जाएगा, ठीक। इसके बाद में हमारा क्या आ जाएगा, प्लस ऑपरेटर, ठीक।
तो हम सबसे पहले अपना मॉड्यूलो वाला सॉल्व करेंगे। तो 8 मॉड्यूलो -2, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं रिमाइंडर जो आएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक। और 0, तो फिर ये क्या हो जाएगा, 4 + 0 × 2 + 4, ठीक। ये जो होगा 0 × 2 यानी ये 0 हो जाएगा, और 4 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ए होगा, ठीक। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्हाट आर द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। ये कह रहा है ए = 4 + 8/4, ठीक। अब इसका आउटपुट क्या होगा, हम प्रिंट ए को प्रिंट करें तो हमारा जो मॉड्यूल यहाँ पे डिवाइड ऑपरेटर जो होता है, ये हमें क्या देता है, डेसिमल में वैल्यू देता है, ये बात ध्यान रखें। तो 4 मॉड्यूलो मतलब मॉड्यूलो नहीं, डिवाइड बाई 2 यदि हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से ध्यान से देखें, 2 चौके 8, ठीक। ये हो जाएगा ख़त्म। तो हमारा जो यहाँ पे मिला 4, लेकिन यहाँ पे जो हमारा डिवाइड ऑपरेटर होता है वो वैल्यू को पॉइंट में देता है, तो 4.0 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे +4 लगा है, तो 4 4 8, 8.0, ठीक। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी क्या होगा, इसका एकदम करेक्ट होगा, ठीक। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, वो क्या कह रहा है, विच ऑप्शन इज करेक्ट यदि a = 10 दे दें और कहें a > 10, तो क्या यह स्टेटमेंट ट्रू है। तो यहाँ पे हमारा जो आउटपुट आएगा वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा जो 10 है 10 के बराबर होता है, ना कि उससे छोटा कि बड़ा, ठीक। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन क्या है, वो ऑप्शन है बी, फॉल्स, ठीक। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट, ए = 1, और फिर आगे क्या किया है, 1 जो है हमारा इक्वल है ट्रू के, तो हमारा जो ट्रू होता है वो भी 1 ही होता है, तो 1 = 1, ये हो जाएगा ट्रू। तो यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो क्या आ जाएगा, ए, ठीक। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन नहीं, यहाँ पे कुछ नोट दिए गए हैं, जैसे कि आप यहाँ पे ध्यान रखें, ऑपरेटर से रिलेटेड है। सेट डेटा टाइप में जो प्लस ऑपरेटर होता है वो वर्क करता है यूनियन मेथड की तरह, यानी ये दो दो सेट को जोड़ देता है, और साथ में जो हमारे वहाँ पे क्या होते हैं, डुप्लीकेट डेटा होते हैं, उन्हें बाहर कर देता है, ठीक। और फिर यहाँ पे जो दूसरा क्या लिखा हुआ है, जो माइनस ऑपरेटर होता है वो डिफरेंस की तरह काम करता है। यदि एक सेट में कुछ एलिमेंट और दूसरे सेट में एलिमेंट है, यदि इस पे लगाया गया ए डिफरेंस बी, तो यानी ए के वो एलिमेंट देगा जो बी में नहीं है, ठीक। यहाँ पे इसके बाद में रिपीटेशन ऑपरेटर जो है, यहाँ पे सेट डेटा टाइप पे अप्लाई नहीं होता है। यदि आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे टाइप एरर मिलेगा। यहाँ और आप एक बात और ध्यान रखें, जो हमारा डिक्शनरी होता है डेटा टाइप, उस पे प्लस और रिपीटेशन ऑपरेटर का उपयोग नहीं कर सकते। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो पे। आप तब के लिए आप लोगों का धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।